हेलो गाइस, वेलकम टू द डिटेल क्लासेस। ये मेरे एक्सेल की सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो के अंदर हम सम का फॉर्मूला सीखेंगे कुछ अलग अलग तरीकों के साथ। सम का फॉर्मूला हम कुछ बारीकियों के साथ सीखेंगे और सम के फॉर्मूले की शॉर्टकट की सीखेंगे और देखेंगे कि शॉर्टकट की जो होती है सम की वो कहाँ अप्लाई और किस तरीके से होती है। तो शुरू करते हैं फटाक से। तो यहाँ एक्सेल की सीट में मैंने 5 टाइप लिखे हुए हैं। हर एक टाइप के अंदर 5 नंबर हैं, सब में सेम है ताकि कैलकुलेशन होने के बाद रिजल्ट सब में सेम आए। तो सबसे पहले टाइप 1 वाले कैलकुलेशन वाले सेल पे जाएंगे। सबसे पहली बात, एक्सेल की सीट में कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें इक्वल टू का निशान लगाना ज़रूरी होता है। तो इक्वल टू, उसके बाद SUM ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर हम माउस की हेल्प से अलग अलग सेलों को सिलेक्ट करेंगे। तो 85 वाला सेल सेलेक्ट किया, फिर कोमा लगाया। 63 वाला सेल सेलेक्ट किया, फिर कोमा लगाया। 53 वाला सेल कोमा, 54 वाला सेल फिर कोमा, फिर 52 वाला सेल, ब्रैकेट हमने कर दी बंद। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे 85, 63, 53, 54, 52 वाले सेल के यहाँ पे नेम पड़े हुए हैं जो कि इस तरह से हैं B5, B6, B7, B8, B9। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को नज़र आ गया होगा। एंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ पे 307 यहाँ पे कैलकुलेट होके आ चुका है। अब बात करते हैं टाइप 2 के अंदर। तो टाइप 2 के अंदर यहाँ पे मैंने इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे मैं माउस की हेल्प से यहाँ पे सिलेक्शन नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं खुद से टाइप करूँगा। तो 85 किस सेल के अंदर है? C5 के अंदर। तो C5 मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। तो आप लोगों को नज़र आ गया होगा कि जिस तरह से मैंने जैसे ही यहाँ पे C5 टाइप किया, यहाँ पे 85 वाला सेल हाईलाइट हो चुका है। इसका मतलब ये सेलेक्ट हो चुका है। तो कोमा लगाएंगे C6, फिर कोमा लगाएंगे, फिर C7, फिर कोमा लगाएंगे, फिर C8, फिर कोमा लगाएंगे, फिर C9, ब्रैकेट कर देंगे बंद। तो कहने का मतलब ये है कि माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और हम सेल का नाम खुद से कीबोर्ड की हेल्प से टाइप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम एंटर प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे 307 यहाँ पे कैलकुलेट होके आ चुका है। बात करते हैं टाइप 3 की। तो इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर हम रेंज बनाने वाले हैं। तो 85 से लेकर माउस को क्लिक रखेंगे और 52 तक लेकर चले जाएंगे। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे 85 वाला सेल जो कि D5 है और 52 वाला सेल जो कि D9 है। वो दो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी सेलों के नाम यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पहले सेल और आखिरी सेल के बीच में अगर मैं कोलन का निशान लगा देता हूँ तो वो एक रेंज बन जाती है। उसमें आने वाले बीच में जितने भी सेल हैं वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाते हैं। तो फिलहाल मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आप लोगों को नज़र आ गया हुआ यहाँ पे 307 यहाँ पे कैलकुलेट होके आ चुका है। तो अब बात करते हैं टाइप 4 के अंदर। तो यहाँ पर जो रेंज हमने यहाँ पे खुद से डाली थी जो कि माउस की मदद से, अब हम यहाँ पे खुद की मदद से कीबोर्ड की मदद से यहाँ पे हम टाइप भी कर सकते हैं। तो इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन। तो टाइप 4 कॉलम के अंदर जो 85 है वो किस सेल के अंदर है? वो है E5 के अंदर। तो हमने यहाँ पे E5 यहाँ पे टाइप कर लिया। उसके बाद कोलन का निशान लगाया। आखिरी सेल 52 है। किस सेल? उस सेल का नाम क्या है? E9। तो हमने यहाँ पे E9 यहाँ पे टाइप कर लिया, ब्रैकेट कर दिया हमने बंद। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये पूरी जो रेंज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। फिलहाल एंटर प्रेस करेंगे, 307 यहाँ पे कैलकुलेट होके आ चुका है। अब बात करते हैं टाइप 5 की। तो टाइप 5 में मैं आप लोगों को शॉर्टकट की बता रहा हूँ सम के फॉर्मूले की। तो ऑल्ट के साथ अगर मैं कीबोर्ड पे एक की होती है जिसमें प्लस और इक्वल टू प्रिंट होता है, उस की को प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला लग जाएगा और साथ में ऑटोमेटिक वो रेंज को भी उठा लेगा। एंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ पे 307 यहाँ पे कैलकुलेट होके आ चुका है। तो फिलहाल आप लोगों को ये पांचों जो टाइप मैंने बनाए हैं समझ में आ चुके होंगे। तो जल्दी से फटाफट मैं मिटा लेता हूँ ताकि मैं शॉर्टकट की समझूंगा। टाइप 5 जो मैंने बताया है फटाक से मैं मिटा लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे हम सम के फॉर्मूले की शॉर्टकट की जो कि ऑल्ट के साथ
उस की को प्रेस करेंगे जिसमें इक्वल टू और प्लस का निशान है। तो कहने का मतलब ये है, ऑल्ट के साथ हम इक्वल टू प्लस वाली की प्रेस करेंगे तो सम का फॉर्मूला लग जाता है। तो दोबारा से देख लेते हैं, तो फटाफट से कुछ नंबर टाइप कर लेते हैं हम यहाँ पे 78, 85, 63, 54। तो हमने यहाँ पे 4 नंबर टाइप कर लिए हैं। ऑल्ट के साथ हमने उस की को प्रेस किया प्लस इक्वल टू वाली की को, यहाँ पे हमने देखा कि सम का फॉर्मूला भी लग चुका है, उसने रेंज को भी उठा लिया है। एंटर हम प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे 280 यहाँ पे टोटल होके आ चुका है। तो फिलहाल हमने इसको बॉर्डर में दे दिया। ये जो मैंने नंबर लिखे हैं इनको मैं यहाँ पे दोबारा से लिखने जा रहा हूँ, 78, 85, 63, 54। गाइस अगर मैं यहाँ नीचे कैलकुलेट करता हूँ तो उसने इन नंबरों को उठा लिया और सम का फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट करके हमको दे दिया। लेकिन अगर मैं इन नंबर से ऊपर अगर सम का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो ऑल्ट के साथ जैसे ही मैंने यहाँ पे उस की को प्रेस किया प्लस इक्वल टू वाली की को, तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि उसने नीचे के नंबर ना उठाकर अपने से लेफ्ट साइड वाले नंबर उठा लिए हैं। तो फिलहाल मैं इन सभी नंबर को मिटा देता हूँ एक बार। तो दोबारा से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ऑल्ट के साथ मैंने की प्रेस की प्लस इक्वल टू वाली। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर सम का फॉर्मूला तो अप्लाई हो गया है लेकिन ये रेंज नहीं उठा पा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो सम की जो शॉर्टकट की है वो अपने से जो ऊपर की तरफ जो नंबर होते हैं वो उनको तो रेंज में डाल लेती है, लेकिन जो अपने से नीचे होते हैं उनको रेंज में ऑटोमेटिक नहीं डाल पाती है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं दूसरे तरीके से। तो गाइज अब हमारे सामने यहाँ पे ये 2 नंबर लिखे हुए हैं 10 और 10। मैं फॉर्मूला इसके लेफ़्ट साइड में अप्लाई करूँगा और राइट साइड में अप्लाई करूँगा। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इसके यहाँ लेफ़्ट साइड में अप्लाई किया। तो ऑल्ट के साथ जैसे ही मैंने इक्वल टू की वाली और सम प्लस वाली की को प्रेस किया तो यहाँ पे उसने रेंज को उठा लिया। एंटर प्रेस के यहाँ पे 20 हो गए, कैलकुलेट हो गए आ चुका है। अब अगर मैं राइट साइड में अगर कैलकुलेशन करता हूँ उसी शॉर्टकट की हेल्प से, तो ये फिर से उस सम को तो अप्लाई कर दिया है लेकिन रेंज को नहीं दे पा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो शॉर्टकट की होती है सम के फॉर्मूले की, वो अपने से टॉप के नंबरों को रेंज में डाल लेती है, अपने से लेफ़्ट के नंबर को रेंज में डाल लेती है, अपने से जो नीचे की तरफ होते हैं वहाँ उनको ऑटोमेटिक रेंज में नहीं डाल पाती है, अपने से राइट साइड में अगर नंबर होते हैं तो उनको भी अब ऑटोमेटिक रेंज में नहीं डाल पाती है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो फ़िलहाल के लिए थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।